कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए जनता परेशान थी और यही वृक्ष और पहाड़ है जो ऑक्सीजन फैलाकर उनको जीवन दान दिया था। तो राम राम साथियों, हम आ गए हैं लोहरगढ़ के अंदर श्री जो बालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ है, और हमारे साथ यहाँ की जो महंत है वो संत, हाँ, तो हमारे साथ यहाँ की जो संत है वो मौजूद है। हम जो अभी जो चर्चा चल रही थी अरावली पर्वत माला की, उसके बारे में हम यहाँ का जो वीडियो है वो बनाने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि इनके अंदर विरोध है या इनके पक्ष में है। तो जय बालाजी महाराज की, जय सीताराम जी की, जय गोविंदा, जय गोविंदा। महाराज श्री अभी जो देखने में जो आ रहा है, अभी जो अरावली पर्वत के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो आक्रोश है वो सत्य है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है हमारे राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला उसके अंदर कई वन्य जीव है, वो अपना विचरण करते हैं, अपना भोजन जैसे लकड़ियां है, वनस्पति है, सब मतलब वायु के लिए और किसी मौसम के लिए अनुकूल है, सब चीजें हैं। उसको उजाड़ने के लिए यह सिस्टम हो रहा है। तो जहां तक बताया जा रहा है कि 11,000 पहाड़ियां ऐसी है जो 100 मीटर से नीचे आती है। 11,000 पहाड़ियों को तोड़ने का आदेश मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहाड़ी चाहे कितनी बड़ी हो, वो वन्य जीव के लिए उनका घर है, उनको तोड़ना ही नहीं चाहिए कायदे से। तो ये बढ़ता है भगवान का जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको कोई बिखेर नहीं सकता है। तो यह सत्य है कि इसको तोड़ा नहीं जाए, और इसमें और वहां तक इसको प्रोग्रेस, इसमें पेड़ लगाए जाए, सब कुछ किया जाए, क्योंकि इसमें वन्य जीव भी पलते हैं और भी जीव आते हैं, कोई भी इंसान भी कई रहते हैं वहां पे। अगर राजस्थान की अपन बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके पक्ष में आ रही है कि भाई हम नहीं तोड़ने देंगे। नेताओं को छोड़कर अगर बात की जाए तो वोटर, जो वोटर दोनों पार्टियों की है, वो दोनों पार्टियों के वोटर इसके पक्ष में है कि हम नहीं तोड़ने देंगे। अगर ऐसा मामला अगर होता है, बाय द चांस ऐसा मामला होता है कि इन पहाड़ियों को तोड़ा जाए, तब आपका और हमारा क्या आक्रोश रहेगा? हम उसके लिए हम भी आंदोलन में शामिल होंगे। मैं संतूर में मेरा विचार तो ये है कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसमें आंदोलन होगा, उसमें सम्मिलित रहूंगा। जनता को आप क्या कहना चाहोगे? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप इसका विरोध करें, और ये अरावली पर्वतमाला है, ये हमारा सिरमौर है, इसको सदा ऊंचा रखिए आप लोग। मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के लिए जनता परेशान थी, और यही वृक्ष और पहाड़ है जो ऑक्सीजन फैलाकर उनको जीवन दान दिया था। तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ पेड़ों की अगर बात हो तो महाराज मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी देश के, वो बोलते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। उधर तो एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाता है और इधर लाखों करोड़ों पेड़ है उनको काटा जा रहा है। नहीं, काटा नहीं। जो मोदी जी करे बेचारे सत्य करे, लेकिन उनको मानने वाले भी तो चाहिए। जनता क्यों नहीं मान रही उनको? एक जो मान लो किसी की शादी होती है तो उनको एक पेड़ लगाना चाहिए, कोई बच्चा हो, किसी का जन्मदिन हो तो उनको एक वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अपने जीवन के लिए भी बहुत। सरकार की अगर बात करें तो सरकार इसके पक्ष में है कि पेड़ कटने चाहिए, यहाँ माइनिंग शुरू होनी चाहिए। जो 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां है वो पहाड़ियों में, अरावली पर्वतमाला में नहीं गिनी जाएगी, अर्थात पहाड़ियों में गिनी जाएगी। अरावली पर्वतमाला चाहे 100 मीटर से कम हो या बड़ी हो, वो सब सेम है। इसमें कोई छोटी और बड़ी है, मतलब वनस्पति तो सब जगह है, पेड़ तो सब जगह है, वो सब जगह काम आते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अगर सरकार इसके पक्ष में उतरती है कि ये टूटना चाहिए, तब सरकार के लिए आप क्या करेंगे? सरकार से मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप इनको नहीं तोड़ा जाए, और आप इनका भी प्रयास करें और कुछ बनाए, कोई कानून भी बना सकते हो, उसमें आपका सरकार है। लोहारगढ़ का आपने प्रसिद्ध आचार तो सुना होगा, और लोहारगढ़ का आपको मैं बता दूं आचार बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद आचार के बाद की अगर आप बात करें तो अब आंदोलन भी बहुत प्रसिद्ध होने वाला है। वो आंदोलन पर्वतों को लेकर, वो आंदोलन होने वाला है अपने जो पहाड़ है वो जो देख रहे हैं, अरावली पर्वतमाला को लेकर बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। या होगा या नहीं होगा, स्थानीय लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम जी। आपका नाम? रोशन माटोले साहब। हमारे साथ मौजूद है रोशन मालोटिया। तो रोशन मालोटिया जी बताइए, अरावली जो पर्वतमाला है उनको लेकर एक आदेश जारी हुआ है, 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां है वो अरावली पर्वतमाला में नहीं गिनी जाएगी, उनको तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। आप कितना संतुष्ट हैं? होने वाले नुकसान के बारे में आप बताइए। देखो सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो पहले से प्रकृति से ही नियमित हैं, और पहले से विभाजन है। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है भाई, कोई कोस तो कोस के इलाके में नहीं है, ये पूरी बनी हुई है।
और ये एक यानी कि संस्कृति के हिसाब से देख लो, और बेसिकली आप प्रकृति के हिसाब से देख लो। अगर इससे छेड़खानी होती है, बस 100 मीटर का या 150 मीटर का 200 मीटर का कोई लॉइजन नहीं है। अगर लोहारगढ़ परिक्षेत्र देख लो या आप अपने हमारे पंचायत समिति नवलगढ़ देख लो, अगर इन जगहों पे अगर ये चीज होती है और अगर गवर्नमेंट का अध्यादेश लागू होता है, तो मेरा मानना यह है कि आने वाले 10-20 साल में बहुत ज्यादा यहाँ यानी कि आपदाएं आने की संभावनाएं हैं। आपदा की अगर बात करें तो जहाँ मतलब पहाड़ियां है, पर्वत है, और ये मतलब आपदाओं को रोक लेती है, टूटने के बाद आप किस तरह से इन्हें देखना चाहोगे आपदाओं को? किस तरह से देखना चाहेंगे, हम तो यही देखेंगे फिर यानी कि जैसे हम भाई अस्थाई जो यहाँ रहते हैं, अब यानी कि जैसे मतलब अभी हमें चारों तरफ से हमारे एक ही रास्ता है। जैसे हम लोहारगढ़ परिक्षेत्र की बता देता हूँ आपको, ज्यादा दूर क्यों जाता, हमारा एक ही रास्ता है। अब अगर माइनिंग होगी यानी कि ये पर्वत श्रृंखलाएं टूटेंगी, तो यहाँ फिर यानी कि अब तत्व भी आएंगे, अपराधी तत्व जिसको बोलते हैं, वो भी आएंगे यहाँ, तो यहाँ हमारे व्यापार में भी बहुत नुकसान होगा। और ये फिलहाल अगर बात करें तो मतलब पहाड़ियों से हमें जो फायदे हो रहे हैं, इन पहाड़ियों से, इन पेड़ पौधों से जो फायदे हो रहे हैं वो क्या है? सबसे बड़ा फायदा यहाँ का पर्यावरण का है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, स्थायी प्रशासन सब जोर दे रहे हैं कि यानी कि स्वस्थ रहो, शुद्ध हवा ले हो। वो नारा जो लगा हुआ है, अगर ये अध्यादेश कट जाएंगे पेड़ पौधे, लाखों करोड़ों पेड़ पौधे कटेंगे, उसके बाद हमारे पास शुद्ध वातावरण कहाँ बचेगा? कहीं नहीं बचेगा सर, मेरी नजर में तो कहीं नहीं बचेगा। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और इधर करोड़ों पेड़ों की आहुतियां वो दे रहे हैं, इनको काट रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते? देखो, मोदी जी की उस बात से भी मैं सहमत हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लगाना चाहिए, परंतु जो यानी कि ये आपदाओं के हिसाब से और जो यानी कि गवर्नमेंट अध्यादेशों के आधार से अगर ये चीजें हो रही हैं, तो मैं इसके विरोध हूँ सर। और अगर इसके मामले में अगर कहीं आंदोलन भी करना पड़े, कहीं बोलना पड़े, कहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर बड़े रूप में आंदोलन की अगर तैयारियां हो जाए, अभी देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें मतलब कि हिस्सा वो ले रहे हैं। अशोक गहलोत की बात करें, विनोद जाखड़ एनएसवाई के जो अध्यक्ष है उनकी बात करें, या छात्र संघ जो अध्यक्ष है निर्मल चौधरी उनकी बात करें, कांग्रेस के जो नेता है उनकी बात करें, तो वो लोग इन्हें बचाने में लगे हुए हैं। तो अगर पार्टी बाजी हम छोड़ दें तो पार्टीबाजी छोड़ नेता प्रतिपक्ष नेता पक्ष प्रतिपक्ष की वाली बात नहीं है यहाँ, यानी कि इस पर्यावरण को बचाने की बात है या संरक्षण की बात है। यहाँ वो नहीं है कि गहलोत सरकार क्या बोल रही है और राज्य सरकार अभी जो वर्तमान है वो क्या बोल रही है, वो यानी कि छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो क्या बोल रहे हैं, आम आदमी क्या बोल रहा है। ये यानी कि मैं मेरी सूझबूझ के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन चीजों को ना लेकर के और यानी कि इस चीज को बचाया जाए और इस चीज का खनन कम से कम किया जाए। भाई हमारा मानना है कि जो सरकार कोई भी हो, जनता उसे बनाती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता उसे चुनकर भेजती है। लेकिन अगर जब जनता के नुकसान के लिए अगर वो कोई कदम उठाए, कोई कानून लेकर आएंगे, तब सब एक हैं। बिल्कुल पार्टीबाजी छोड़ दी जाएगी और अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा तो उसका हिस्सा बनेंगे। आर पार की लड़ाई अगर लड़ी जाए तो उसमें आप क्या देखो, ऐसा है मेरे समझ के हिसाब से, एक घर में दो भाई होते हैं, एक भाई थोड़ा कम कमाता है, एक भाई थोड़ा ज्यादा कमाता है, तो उस हिसाब से वाली बात है। तो यहाँ ये बीजेपी कांग्रेस जो चल रही है ना, वो छोटे बड़े भाई के हिसाब से है। सब दोनों एक ही पार्टी है, सब एक ही है, सब एक ही है। वो तो यानी कि जनता पता है, जनता एक ऐसी चीज है कि जनता इस चीज को समझती नहीं है। जैसे आपको मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटते हुए मैं मेरे व्यापार के बिजनेस में बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लाल मिर्ची 140 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और आप जब पीछे गए तो पीछे वाले काउंटर पे आपको 120 रुपए बताया। अब वो 120 में भी बेच के कुछ कमा रहा है और मैं 140 में बेच के भी कमा ही रहा हूँ। बाकी आपको एक बात बता दूं कि 120 में मिर्ची तैयार नहीं हो रही है, परंतु वो क्यों बेच रहा है वो जाने। वो कहने मतलब ये है कि दोनों पार्टियां वो एक ही हैं, और यह चीज हम देखते आ रहे हैं 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। लेकिन होने वाला जो नुकसान है वो पार्टियों को छोड़ जनता का होगा, पार्टियों को छोड़कर जनता का होगा, आम नागरिक परेशान होंगे, नेताओं का अगर आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, सरकार हो चाहे कोई और कोई प्रशासन हो, तब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप इसमें शामिल? मेरा मानना यही है कि मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए एक स्वतंत्र अधिकार के तहत मैं आपको ये जताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो आप देख रहे हैं हम लोहारगढ़ के अंदर ये जो चल रहा है अरावली पर्वतमाला का, वो वीडियो हम यहाँ से ले रहे हैं। लोगों की जो बात है, जो भावना है, वो हम जानने के लिए आए। आप लोग भी बताइए आप लोग किसके साथ है और अरावली पर्वतमाला क्यों बचनी चाहिए और इसके जो फायदे वो नुकसान है वो बताइए। धन्यवाद।
राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ अचार की दुकान चलाते हैं, और हम इनसे जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला अगर तोड़ा जा रहा है तो उसका नुकसान क्या है, और अगर ना तोड़ा जा रहा है तो उसका फायदा क्या है। राम राम जी। राम राम। तो ये अरावली पर्वतमाला को है एक आदेश निकला है कि आदेश निकला है कि जो 100 मीटर से जो नीचे जो पहाड़ी है उनको अरावली पर्वतमाला में नहीं गिना जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, उनकी माइनिंग शुरू की जाएगी। तो इनके नुकसान होने वाले कौन कौन से हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। नुकसान तो है ही कि मतलब एक तो पेड़ खत्म होंगे नीचे के, हाँ, और संभालने कौन आएगा? 100 मीटर की जगह वो तो 200 मीटर खोदेंगे, कोई संभालने तो आएगा नहीं कि भाई 100 मीटर ही है। और नुकसान ही नुकसान है मतलब अरावली में तो। भाई आप क्या चाहते हो कि ये टूटना चाहिए या नहीं ये टूटना नहीं चाहिए? टूटना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो ये पहाड़ खड़े हैं उनमें लगभग 11,000 पहाड़ियों को तोड़ने का जो आदेश है वो आ गया है, और अब धीरे धीरे लोग कोई इसका विरोध कर रहा है, कुछ प्रतिशत इनका फायदा गिना रहा है। तो कुछ लोग जो फायदा गिना रहा है, क्या इनमें फायदा होगा टूटने से? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, वो उनके खुद का फायदा है। भाई अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो आपका क्या कहना है कि जो वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग इसने तुड़ाने के बजाय उनको भी शामिल होना चाहिए? भाई हमारा मानना तो यही है कि जो पक्ष और विपक्ष है उनको दोनों चीजों को एक बार छोड़ दीजिए, और ये हमारी अरावली जो पर्वतमाला है ये हमारी आन बान और शान, धरती माता का एक मुकुट है जो ये ओढ़ कर और धरती माता बैठी है। होने वाले जो नुकसान की अगर बात करें तो इसमें नुकसान में जैसे पानी है, हवा है, प्रदूषण है, वो किस प्रकार से हम मतलब कि तो वो तो पेड़ खत्म होंगे तो अपने आप ही हो जाएगा सब खत्म। अब जैसे बात की जाए हमारे यहाँ पे जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान की बात की जाए तो रेगिस्तान में भी बहुत सा मतलब कि पेड़ों को काट दिया गया है। खूब काट दिए गए। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे। लगाते उसके बारे में क्या कहना है? कितने ही कटेंगे, लाखों करोड़ों क्या। अगर ये नीचे की खाने चलेगी तो बहुत से पेड़ कटेंगे। ये वन विभाग ने लगाए हैं, बंद करा के खान बंद करवाइए। अगर आंदोलन की बात की जाए, उस टाइम पर एक बड़ा आंदोलन हो, लड़ने आर पार की लड़ाई हो, तब आप क्या करोगे? हम साथ देंगे, और क्या है। आर पार की लड़ाई में आप लड़ोगे? तो देख सकते हैं आर पार की लड़ाई में लड़ने के लिए यहाँ पर लोग तत्पर हैं, लड़ेंगे। नहीं, खोदने नहीं देते, हम तो बंद कर रखे खान। थोड़ा नजदीक लो। मतलब पहले यहाँ पर माइनिंग हुई थी, पहले खान चल रही थी रोड के पास में, वो नीचे देखो कितनी थी, ऊपर तक चढ़ा दी। वो आपने बंद करवा दी? पहले सब बंद करवा दी उनको। तो यहाँ पर लोगों ने पहले भी प्रयास किया था, यहाँ पर खनन हुआ था और उन खनन को रोकने का प्रयास किया था और वो बंद करवा दी। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कदम सरकार उठाए तो इसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।